गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का 12वां श्लोक चल रहा था। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है, और चोर को सजा मिलती है। यहाँ न मिले तो भगवान क्या मिलती है, क्योंकि अस्तेय एक यम है, अर्थात एक नियम का पालन करना है, किसी के हक को न चुराना। तो देवताओं ने हमको दिया और हमने लेके अपने उपयोग में काम में ले आए और उनको वापस नहीं दिया, अर्पण नहीं किया। करना हमको मानसिक ही होता है, क्योंकि वैसे कैसे करेंगे। ऐसे करना है तो ठीक है, मंदिर में हम गए, देवी देवताओं के सबके शिव विग्रह लगे हुए हैं, हमने उनको जो भी चढ़ाना है चढ़ाया, हार फूल माला जल दूध जो भी अर्पण करना है किया, फल फूल अर्पण किए, पैसे वगैरह चढ़ाए, बिल्कुल ठीक है। अब मंदिर भी नहीं जाते लोग, घर में मंदिर बना लेते हैं, तो वहाँ क्या चढ़ाएंगे, किसको देंगे, वहाँ तो चढ़ाएंगे खुद खा लेंगे। खैर ठीक है, वो मान लेते हैं कि चढ़ाया गया। जो हम लोग अभी हरिद्वार गए ना, तो वहाँ शिव जी का बहुत ज़्यादा चला, तो शिव जी के भक्त हैं वो बड़े प्रसन्न हुए। अब कृष्ण जी वाले सोचने लगे, महामंत्र वाले, कि हम तो महामंत्र करते हैं और हम तो राधे कृष्ण को मानते हैं, तो कोई बात नहीं, वहाँ धाम में जहाँ रुके हुए थे सब लोग, वहाँ राधे ही राधे हो रही थी, तो उनका भी मन भर गया कि हाँ भी राधे राधे भी। तो भगवान कोई दो नहीं है, ये बात चली थी ना, कोई 2 4 10 20 नहीं है भगवान। 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ जो कहे जाते हैं, भगवान ने कहा ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, सब, कोई भी मुझसे अलग नहीं है, सब मुझसे हैं, सब मेरे हैं, मैं ही तो हूँ। अब उनको अर्पण करना जरूरी है। अब अर्पण करने में व्याख्या में तरह तरह से समझाया गया है कि अर्पण करना क्या है। एक तो जैसे आपको बताया कि जब भी आप मंदिर गए, किसी ऐसे मंदिर जाइए जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो, शिव विग्रह हो, तो यहाँ भगवान ने ये नहीं लिखा कि तुमको इतना दिया है देवताओं ने तो तुम इतना % दोगे। % शब्द का यूज़ भगवान ने नहीं किया है, बस ये कहा है कि इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को, अर्थात सामग्री को, सामान पैसा जो भी दिया है, जो पुरुष उनको बिना दिए अर्पण नहीं किया। नई गाड़ी लाए, मंदिर गए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, वहाँ पंडित जी से पूजा कराई, टीका वीका कराया, जो अर्पण करना है किया। और जिन देवता को मानते हैं उनसे कहना चाहिए, भगवान जी ये आपकी गाड़ी है, आपने खरीदवाई है, आपकी गाड़ी है और आपके ही लिए इस्तेमाल करूँगा, आपकी सेवा के लिए। जो भी संसार में सेवा हो रही है वो भगवान की सेवा है। तो कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का विधान है। जो भी हमको मिला है उसका सदुपयोग होना चाहिए। और देवताओं के लिए जैसे बताया, तो युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है, जितना सामान मिला है, जितने पदार्थ मिले हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति इत्यादि, उससे उतनी ही आशा की जाती है। किसी को कम मिला है उससे ज़्यादा आशा नहीं की जाएगी। देवताओं ने उसको जितना दिया है उसके अनुरूप आशा की जाती है कि भाई इतना तो अर्पण करेगा, कुछ नहीं तो मानसिक तो करेगा, मानसिक रूप से तो करेगा। आपकी चीज़ है, आपके सम्मुख रख के सुबह उठकर प्रार्थना करी, भगवान सब आपका दिया हुआ है, आपका घर है, आपका परिवार है, हम भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, जो सेवा हो रही है आपकी सेवा हो रही है। तो भगवान या देवता उससे, उस व्यक्ति से अधिक की आशा नहीं करते। जितना मिला है उसके अनुरूप जो वो समर्पित कर सकता है। और मानसिक रूप से तो हम कह सकते हैं भगवान सब कुछ आपका है और है ही उनका। हम साथ क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, सब कुछ उन्हीं का है। तो तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, भगवान सब कुछ आपका है, आपका है।
हमको अन्न मिलता है, जल मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, घर मिलता है, परिवार मिलता है, सामग्री मिलती है, पैसा मिलता है, तो उसका कुछ भाग दूसरों को बिना दिए जो भोगता है वो चोर कहलाता है। कोई मात्रा आपको जो ठीक लगे, भले थोड़ा आपका मन है थोड़ा तो करो, थोड़ा तो करो। कभी कभी रास्ते में होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो मंदिर चले जाना चाहिए कभी कभी। अब आप कहेंगे कब, कितनी बार, ये कोई प्रश्न नहीं है और इसका कोई उत्तर भी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी शक्ति सामर्थ्य होती है, समय होता है, उसके अनुरूप व्यक्ति काम कर पाता है। कर्मयोगी का ये भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ, और संसार के स्वामी भगवान है, अर्थात मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करते हुए संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। मेरा क्या भला होगा ये नहीं सोचता, वो सबका भला होगा ये सोचता है। हाँ, अब इसमें एक छुपी हुई बात है, ब्रैकेट में कहेंगे, अगर मेरा ही कल्याण न हुआ, दूसरों के कल्याण में मैं करता लगा रह गया, तो ये तो मूर्खता हो गई। तो मेरा कल्याण भी होना चाहिए, ये नहीं कह रहे मेरा कल्याण ही होना चाहिए, भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सबके हित में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में अपना कल्याण भी विचार रखना चाहिए, समझना चाहिए। अच्छा, सबके कल्याण में अपना कल्याण भी निहित होता है, तो सबका कल्याण के रास्ते में चलते हुए यही सोचना चाहिए, भगवान मैं तो सब काम आपके लिए कर रहा हूँ, सर्व के हित के लिए कर रहा हूँ, भगवान मेरी डोरी आपके हाथ, मेरा कल्याण आपको करना है। कहना जरूरी है। आप कहोगे भगवान तो सब जानते हैं, हम तो सबके लिए कर रहे हैं, भगवान तो सब देख रहे हैं। देखो, बार बार एक बात बार बार याद रखना, आप बार बार कहनी पड़ती है। कुंती माता ने जब कहा कि बेटा कृष्ण, भतीजे थे ना उनके, तो बेटा कृष्ण पांडव इतना दुख पा रहे हैं जंगल में, तुम्हें दया नहीं आती, तो बुआ मैं क्या करूं, वो एक बार भी तो मेरे को पुकारते नहीं वहाँ से जंगल में से। जब भी द्रौपदी ने पुकारा मैं आया, चीरहरण पे आया। अभी दुर्वासा ऋषि के शिष्य आ गए थे इतने सारे, उन्होंने कहा खाना हम तुम्हारे यहाँ खाएंगे, दुर्योधन ने भेज दिए थे, तो मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उनका काम कर दिया। तो कोई पुकारे तो मुझको, लोग कहते हैं भगवान तो सब देख रहे हैं, हाँ सब देख रहे हैं, करते क्यों नहीं, अरे तुम बोलते क्यों नहीं, वाह तो हम बोलेंगे तभी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता बच्चा जब तक नहीं मानता तो वो तो ठीक है, रोज़मर्रा की चीज़ें ज़रूरतें पूरी, हमको रोटी चावल दही और ये और वो सब देते हैं भगवान, रोज़ का सामान मिलता है, पैसा सबके पास है, उसमें क्या मांगना था। अब आपको कुछ चाहिए, जब बच्चे को कुछ चाहिए तो मांगता है, मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई हैं प्लीज़ दिला दीजिए। अरे पेंसिल को तो बताया नहीं तुमने, हम तो कल गए थे मार्केट, अरे चलो अब लेकर आते हैं। तो नीचे कोई छोटा मार्केट है, वहाँ से पेंसिल दिला के लाए। बच्चे ने मांगी तभी तो दिला के लाए। भगवान से मांगना नहीं चाहिए, निष्कामी तो बन जाओ निष्कामी, फिर मांगना मत, फिर ये भी मत कहना ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हो जाओ निष्कामी फिर पूरे एकदम 100 में से 100। मन में सब पड़ा है, बातें करते हैं ऊंची ऊंची, ऐसे नहीं चलेगा, दुखी रहोगे। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को भगवान ने कहा मैं शीघ्र मिलता हूँ। प्रसन्न कैसे रहोगे, या तो मांगकर प्रसन्न हो जाओ, मिले ना मिले वो भगवान की मर्जी, या बिना मांगे प्रसन्न हो जाओ, निष्कामी हो जाओ, एक हो जाओ। भगवान को तो पता है मुझे क्या जरूरत है, उन्हें देना चाहिए। कोई तुम्हारे नौकर हैं क्या, अरे तुम उनके बच्चे हो तो मांगो ना उनसे। अब गलत मत उठा लेना, हम तो सारा टाइम मांगते रहते हैं। पहले कहा जाता था सत्संग में कि जो सारा टाइम मांगते हैं भिखारी हैं, आपने तो फिर आज वही बात कर दी, हमें भिखारी बना दिया। भैया आप सत्संग सुनते हो, इतने टाइम से आप सत्संग सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो आप, कोई जरूरी चीज ही तो मांगोगे, इतनी तो समझ आपको है, ये मतलब।
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है उस सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है, गलत बात है। केवल अपने लिए लगाना ये ठीक नहीं है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वो सबका सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। अर्थात हमें जो मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी मिले हैं वो सब संसार की सेवा में लगाने, कैसे दूसरे का भला हो। एक ऑफ द ट्रैक बात है, हमारे गुरु बहुत कहते थे, मुए को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग। मुए को, मरे हुए को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग। जीवित नर चिंता करें ताकि बड़े अभाग। बड़े मतलब बहुत ही बेवकूफ़ हैं वो लोग जो जीते जी चिंता करते हैं किसी बात की। मरे हुए व्यक्ति को भी कपड़ा, लकड़ी, आग सब मिलता है। अब आपको एक छोटी सी घटना बताएं, आज की है। एक बाबा जी जैसे आते रहते हैं, गेट पर बहुत सारे बाबा आते हैं। एक दिन में करीब करीब 30 बाबाओं का एवरेज है रोज़ का, मिनिमम 30 का एवरेज है रोज़ का। तो उनको जो भी बंधा हुआ है वो पैसा, बिस्किट का पैकेट या जो भी कुछ अवेलेबल होता है दिया जाता है। ये सेवा मोहन निवास से चलती है। अब एक करीब 1 साल से आ रहे थे कि उनको कैंसर था, पर्चा लाते थे डॉक्टर का, तो दवा के लिए वो खुद ही कहते थे आप 500 रुपये दे दो मेरा काम हो जाएगा। किसी और से भी मांगकर वो अपना काम चला लेते थे। अब करीब 1 हफ्ता पहले उनका शरीर शांत हो गया। तो उनका जो शरीर से पुत्र है वो आया था कि हमारे पिताजी थे, पहले भी आया था उनके साथ में कि इनको कैंसर है और अब इनका बस डॉक्टर ने बता दिया है आखिरी समय है। तो अभी मैं आपको क्या बताऊं, करीब हरिद्वार जाने से 15 दिन पहले की बात है। वो स्वयं आए थे और मैं कभी नहीं मिला था उनसे, 1 साल से आ रहे हैं। पर उस दिन बच्चे बोले कि वो आए हुए हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं बाबा, तो आप उनको अपने हाथ से दे दीजिए। तो ठीक है, तो अपने हाथ से 500 रुपये उनको दे दिए। और उसके 4-5 दिन बाद ही पता चला कि उनका शरीर नहीं रहा। ये होना था, ऐसी होनार थी। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सभी के सहयोग से ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो आज उनका बेटा आया था कि उनकी 13वीं है, जो भी 2-4 दिन बाद, तो उसके लिए सामान की लिस्ट दी है पंडित जी ने। काफ़ी बड़ी लिस्ट थी। तो मुझे लगा ये तो थोड़ा महंगा ही होगा सामान जो भी है। तो मैंने यहाँ के एक सेवाधारी को कहा कि तुम इनको दिलवा के लाओ सारा सामान। तो 11 बजे का निकला बेचारा 1:30 बजे लौटा कि एक जगह नहीं मिला, कई जगह देखते देखते सामान उनको मिला और फिर भी उसमें 2-3 आइटम रह गए। सामान बहुत ज़्यादा का नहीं आया, 5,000 रुपये का आया, ठीक है, पर एक सेवा हो पाई। तो मुए को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग। मरे हुए को भी का भी इंतज़ाम भगवान करते हैं। तो एक उदाहरण आपके सामने रखा, हजारों सेवाएं चलती हैं आपके सहयोग से। एक कर्मयोग का आचरण है। अब इसी में हमें क्या सोचना है, भगवान हम आपके लिए करते हैं। आप सभी का सहयोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये तो कर रहे हैं हम कैसे करें। आपके सहयोग से ही हो रहा है। और आप अपना जो करना चाहते हैं अलग से, वो आप ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, करते रहिए। यहाँ आप दें नहीं दें, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सब हो रहा है। आप अपना करते रहिए, अपने हाथ से जरूर करते रहिए। भगवान कह रहे हैं ना, जो केवल अपने लिए खाता पीता भोगता है वो चोर है, पापी है, दंड मिलेगा उसको। अच्छा, पैसा सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा नहीं। सामान सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा नहीं। आश्रम में रहते हैं हम लोग, घर क्या है, आश्रम है। जो आश्रय दे शरीर को वो आश्रम। तो एक दिन हम यहाँ आए थे, एक दिन जाने का है। तो राहगीर हुए, मुसाफिर हुए, यात्री हुए।
पर्यटक हुए। परिवार में भाई बहनें माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल ये होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। जब आदमी स्वार्थी हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमारे गुरु एक बात कहते हैं, स्वार्थी नहीं सारथी बनो। सारथी मतलब अपना घर तो चला ही लो, दूसरे का भी घर चला लो किसी का। कोई होते हैं लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं किसी का भी, चाहे अपने घर की माई आपके यहाँ काम करने आती है, उससे पूछ लीजिए तुम्हारे बच्चे की कितनी फीस जाती है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉपी पेंसिल वगैरह किताबें हैं, साल में एक बार होता है, दिला दी आपने, कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग तो ये करते हैं कि अपने जो भी कर्मचारी हैं, सेवाधारी हैं, तो उनके एक बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में जरूर पढ़ा देते हैं। कहते हैं एक को पढ़ा दो जो होशियार है बच्चा तुम्हारा, वो पढ़ जाएगा तो आगे कुछ बन जाएगा, आगे तुम्हारा सहारा बन जाएगा। और जो दो बच्चे हैं मानो तुम्हारे ऐसे ही हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी में पढ़ जाएंगे, क्या हो गया, उनकी शादी करनी है, काम खत्म। लड़कियाँ चली जाएंगी, लड़का है कहीं काम पे लग जाएगा। पर जो होशियार बच्चा है उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा देते हैं, कुछ लायक बन जाता है। ऐसा थोड़े दूसरे नालायक हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी में सामर्थ्य है कि वो और अच्छा कुछ कर सके तो हम सहयोग दे सकें, तो उसमें क्या है, ये बात दे सकें तो जब स्वार्थ के वशीभूत होकर आदमी कर्म करता है तो लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ उसे नहीं मिलते। इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलता, बाद में, और मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हानि होती है, उसकी अधोगति हो जाती है, नीची योनि में चला जाता है। कोई आदमी को आपने 5,000 रुपये दिए कि आज हमारा जन्मदिन है, जानने वाला है, आपका जानने वाला है, नौकर है, कोई भी है, कि इसका सामान गरीबों में बांटाओ। अब 1,000 का तो सामान बांट दिया उसने, 4,000 जेब में रख लिए। कैसा लगेगा आपको पता चल जाए तो? पता नहीं चले तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन पता चल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, भगवान को सब पता है, वो तो अंदर की जानते हैं, घट-घटवासी हैं, उन्हें पता है मैंने इसको कितना दिया है और ये क्या कर रहा है औरों के लिए। थैला मिला सामान भर के, तो सामान बांट के आओ, तो सामान तो बांटा नहीं, थैला ले आए भरा का भरा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, अरे पागल, बांटने को कहा था तुम्हें, क्यों उठा लाए? नहीं थैला देखिए आप कितना अच्छा लेकर आया हूँ। अरे भैया थैले का क्या करना है? लोग योगा में और इसमें उसमें लगे रहते हैं। देखो, एक तो होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, एक होता है चमकाने के लिए। चमकाने क्या करोगे, मरोगे एक दिन। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, बिल्कुल, शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए। ऐसा तो हो कि सत्संग के पूरा काम आए, करो योगा। पर योगा में ही लगे रहते हैं कुछ लोग। तो संसार ऐसा है जैसे नीचे ही नीचे सीढ़ी जा रही है, तो लोग नीचे ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन सीढ़ी वो नीचे ही वाली होती है। अध्यात्म तो उन्हें दूर दूर तक पता नहीं होता, और भगवान तो वो तो भूल ही जाओ। ऐसे भगवान भगवान कर लेंगे, वो घर में मंदिर लगा लेंगे, घर में मूर्ति पूजा वगैरह सब उस हिसाब से हो जाएगी, पर अंदर में नहीं मानते हो भगवान को। मानते नहीं मतलब कोई विशेष जुड़े हुए नहीं है भगवान से, दिखावा है बस। भगवान किस लिए? दिखाने के लिए। ऐसे भगवान नहीं मानते। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम करो उनको निष्काम भाव से, और जब जरूरत आवे तो मांगो, और फिर उनको अर्पण करो भगवान को। आपका दिया हुआ है, आपने दिया, कायदे से चलो पूरा। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या इत्यादि होते हैं, परलोक में दुर्गति होती है।
दूसरों की सेवा करने के बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। मैंने इसकी इतनी सेवा करी और इसने बदले में मेरे लिए कुछ नहीं किया, संबंध जुड़ गया। अब जन्म मरण के चक्कर में आओगे, उसका पुत्र बन के आओगे और उसका सारा माल खाओगे, क्योंकि तुम्हारा उसने खाया। इस बार जन्म मरण तैयार है। अरे हमको देना था, हमने दे दिया, भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वो कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता। स्वार्थी जो लोग होते हैं ना, उनको कोई पसंद नहीं करता। हम खुद स्वार्थी बनना चाहते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हम खुद उन स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो केवल अपने वालों को चाहते हैं। हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा दुख तकलीफ कोई समझता ही नहीं है, केवल अपने लिए जी रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने वालों के लिए मर रहा है। कोई भी जब चाहना रखता है, मांगता है, ए बाबा को दे दे, बाबा चले यहाँ से, चले यहाँ से, लोग करते ना, तो मांगने वाले को कोई नहीं देना चाहता और कोई चुपचाप खड़ा है ऐसे हाथ करके, तो लोग अक्सर उसके हाथ में रख करके निकल जाते। चाहने वाले को कोई देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी कोई रागी या भोगी व्यक्ति या चाहना वाला व्यक्ति होता है तो चीज़ें उससे छुपा के रखी जाती हैं। सब यही खा जाएगा, सब यही यूज़ कर लेगा, पैसा रखा होगा सब ले जाएगा, तो घर वाले भी छुपाते हैं उससे चीज़ें। तो हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य, सामग्री है, उससे हम दूसरों की सेवा करें तो इससे कल्याण होगा और देवता भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। उससे उसको वस्तुएं, आराम, सुख, मान बढ़ाई, आदर सत्कार इत्यादि अपने आप प्राप्त होते हैं। वो चाहता नहीं है पर उसे मिलते हैं। जब हमारा जीवन सर्व के लिए, हित के लिए होता है, तो बड़ी बड़ी कंप्यूटर की जो कंपनियां हैं, जब ये शुरू में चले थे तो उन्होंने बहुत सेवाएं मुफ्त दी थी। दुनिया का एक नियम है, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक, जो दोगे वो लौट के तुमको मिलेगा। अब जो चाहना रखते हैं उनकी बात, मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्य से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। मुझे सुख कैसे मिले, अरे भैया दूसरों को सुख कैसे मिले ये सोचो, तुम्हें तो सुख मिल ही जाएगा। औरों को जो फूल देता है उसके हाथों में खुशबू अपने आप आ जाती है। तो ऐसा भाव कर्मयोगी का सदा ही रहना चाहिए कि घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए, घर वालों का भी और सबका भी। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला। प्रायः सेवा करने वालों से एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसे मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेवकी वस्तु ही सेवक को देता है, जिसको दे रहा है। ज्ञानी लोग, जब हम सत्संग उसमें थे ज्ञान में, तो ये कहा जाता था हमारे यहाँ, तुम अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो ऐसा मानना है इसी की वस्तु है, इसको वापस दे रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माखे, गुरु ग्रंथ साहब में कहा है। भगवान की आज्ञा से सब हो रहा है, तुम ऐसा मानो। जिसकी वस्तु है तुम उसको दे रहे हो, तुम देने वाले कुछ नहीं हो। सबको दाता राम, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं कुछ। देखिए, माँ का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, सबके जानवरों के दूध अपने अपने बच्चों के लिए होते हैं। घर में भी माँ का दूध अपने बच्चे के लिए होता है, अपने लिए किसी के लिए नहीं होता। अपने आप नहीं पीते वो। पेड़ पर फल लगते हैं दूसरों के लिए, नदी बहती है सबको पानी देती है। ऐसे मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके लिए ना होकर दूसरों के लिए है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने, अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है।
कुछ भी मिला है मेरा नहीं है, इदम न मम। ये सब सदुपयोग के लिए है, सबकी सेवा हो। कोई गेस्ट आता है, आप उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हो, स्टोर रूम में? ड्राइंग रूम में, क्योंकि वो अच्छा होता है। स्टोर रूम भरा हुआ होता है सामान से, और कैसे बिठाओगे? तो एक उदाहरण है कि हमारा जीवन सबके लिए होता है, सबको सुख देने के लिए होता है। अच्छा, अगर मेरापन करोगे तो भी आपका घर वैसे ही रहेगा, और अपना नहीं मान के भगवान का मान के रहोगे तो भी घर आपका वैसे ही रहेगा, बल्कि और अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा और बरसेगी। भगवान अपना घर कैसे रखेंगे? और तुम अपना घर कितना अच्छा रख लोगे बताओ? और भगवान अपना घर कैसे रख सकते हैं? कैसा रख सकते हैं, सोच के देखो। नहीं, हमने तो सोचा था भगवान का घर है, कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारे सोचने से थोड़ी होगा। सोचा है, छोड़ दो, भगवान का मान लो, बस कर दिया तो कर दिया। अब भगवान जाने जैसा भी रख रहे। सो साहिब चिंता करें जिसु पाया जग। भगवान चिंता करें, भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान लेना है। अपनापन करने से केवल कर्म बनते हैं, जन्म मरण का चक्कर तैयार होता है, और उसको भगवान ने गीता में चोर कहा है, जो केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।